हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम चारकोल पोर्ट्रेट के बारे में। और चारकोल पोर्ट्रेट में हम सीखेंगे कि कैसे इसको हैंडल करते हैं, किस तरीके से लाइट एंड शेड्स, टोन्स, ये सारी चीज़ें हम फिल करेंगे। एक क्विक तरीके से स्केच करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो रेफरेंस है पिंटरेस्ट ऐप से ली है। ये विलो चारकोल स्टिक है मेरे पास, और आइवरी शीट है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, आइवरी पेपर। और सबसे पहले फ्री हैंड के ऊपर फोकस करना है। फ्री हैंड मीनिंग हम कोई ग्रिड मेकिंग या फिर ये चीज़ें नहीं ट्राई कर रहे हैं। एक सिंपल आईब्रो लाइन, फिर नोज लाइन, लिप्स लाइन, और फिर हल्की सी एक साइड हम आउटलाइन ले रहे हैं पहले। ठीक है। पूरे पोर्ट्रेट को ड्रॉ करना ज़रूरी नहीं होता कि पहले आप पूरा पोर्ट्रेट बनाएं फिर धीरे धीरे शेडिंग करें। मैं आपको एक फ्रीडम स्किल के बारे में हमेशा गाइड करता हूँ कि आप ये मत सोचिए कि कहाँ से शुरू करना है। आप शुरू हेयर से भी कर सकते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड से भी कर सकते हैं। धीरे धीरे उसकी जो लाइनिंग है वो शार्प करते करते आप पोर्ट्रेट कंप्लीट करते हैं। जैसे मैंने ये हेयर्स हैं, हेयर्स को एक साइड से मैंने हल्का सा शेड कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास एक फॉर्म आ गई है। ठीक है, धीरे धीरे हम उन चीज़ों के ऊपर ट्राई करेंगे जैसे बाकी की चीज़ें रह गई हैं। फीचर्स हैं, इस साइड हल्के सा डार्क है। ठीक है, तो मैं हल्की सी टोन्स दे देता हूँ ऐसे, जैसे ये मैंने शेड दे दी। ये विलो चारकोल बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल होता है। आप हैंड से इसको हटा सकते हैं, किसी ब्रश से हटा सकते हैं। तो मैं कोई एक्स्ट्रा टूल यूज़ नहीं करूँगा, मेरे पास एक ब्रश है रफ़, और उसी को मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, तो ये देखो बाकी की जो हेयर्स है मैंने हल्का सा लाइन दे दी है। अभी धीरे धीरे हम उसकी शेप को ऐड कर रहे हैं, किस तरीके से कहाँ पे क्या बन रहा है। हेयर्स है, आपको देखो मिडल टोन में ट्राई कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है। एक हल्का सा लाइन दे के हम एक पोर्ट्रेट को विजुलाइज कर रहे हैं दिखने के लिए, कि हमें दिख जाएगी कोई पोर्ट्रेट यहाँ पे बन रहा है और किन एरिया में आ रहा है। ठीक है, एक सिंपल से फॉर्म है। ये देखो नेक के ऊपर शेड है, हम इसको शेड कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी डार्क है वहाँ पे। और धीरे धीरे बाकी की एजेस जो हैं उसको क्लियर करना है। जब आपके पास एक ऐसी फॉर्म आ जाती है उसके बाद इसको हैंडल करना काफ़ी ईज़ी हो जाता है। जैसे फेस है, फेस को आप हल्का-सा और ज़्यादा डार्क कर सकते हैं, मैं बाद में हटा दूँगा क्योंकि बिल्कुल वाइट जो होता है पेपर, तो वैसा हम स्किन नहीं बना सकते, हमें इसको थोड़ा-सा डल करना होता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा-सा एक मिडल टोन दे रहा हूँ, उसके बाद ये ब्रश से हटाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको, जो हल्का-सा ब्लर हो जाए। ठीक है? एक पेपर फ़ोल्ड करके, ये इरेज़र नहीं है, ये पेपर फ़ोल्ड है। इससे हल्का-सा इसको जो वाइट एरिया है या फिर ऐसे गिर रहा है चारकोल, उसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है? उससे क्या हो रहा है कि एक फ़ॉर्म आ गई है मेरे पास, एक ब्लर सी। उसके बाद हम फिर से चारकोल से, जो भी आपके पास स्टिक है, उसी से धीरे-धीरे सॉफ्ट-सॉफ्ट करके इसके जो फीचर्स हैं वो निकालने हैं, और बाकी के एरिया को हल्का-सा डार्क करते रहना है। अब हमारे पास जो बिल्कुल व्हाइट एरिया था वो हम एक पॉइंट पे आके ख़त्म कर दिया। हमारे पास एक मिडल टोन है, इसके ऊपर हम हाइलाइट दे सकते हैं, जो कि इरेज़र यूज़ करके या फिर ब्रश से भी हटा सकते हैं अभी भी। और जो डार्क एरिया है वहाँ पे देखो फीचर्स को हल्का-सा शेड देके, नोज़ के नीचे पॉइंट है, आईब्रो पॉइंट्स हो गए। अब हमारे पास जो बिल्कुल सिंपल फॉर्म थी वो नीचे है। ठीक है? एक बेसिक ड्राइंग जो बन जाती है वो नीचे हमारे पास है ऑलरेडी। हम अभी फीचर्स धीरे-धीरे ऐड कर सकते हैं। ये देखो आईब्रो, ठीक है? यहाँ पे आईज़। हम इस चारकोल स्टिक को बिल्कुल शार्प भी कर सकते हैं, और शार्प करके ये फीचर्स अच्छे से बना सकते हैं। मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे इस चीज़ को बना सकते हैं। ये बहुत ही छोटी-सी आँख है, और इसको शार्प करके यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे शार्प नहीं किया, ब्लर सा इफ़ेक्ट दे दिया एक बार। ये हेयर्स का कुछ स्टाइल है, कुछ हेयर्स ऐसे बिखरे हुए हैं, और यहाँ पे थोड़ी-सी शेप इसकी और ठीक कर सकते हैं। ठीक है? जैसे ये वाला पॉइंट है हल्का-सा डार्क है। हैंड से इसके जो वाइट टोन है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है? ऐसे करके कोई भी स्टाइल, जैसे ही हमें ब्लर इफेक्ट चाहिए तो फिंगर से उसको हटा सकते हैं। और यहाँ पे देखो अभी बिल्कुल लाइट इफेक्ट है, उसको धीरे-धीरे डार्क करके आपने डिटेल करना है। ठीक है? लेयर बाय लेयर काम करना है। ये बहुत ज़्यादा डार्क नहीं चलता, लेकिन जितना चल सकता होगा हम चला के देखते हैं, क्योंकि अभी हेयर्स काफ़ी डार्क हैं तो मैंने काफ़ी ज़्यादा लाइट किया हुआ है। हम धीरे-धीरे उस पॉइंट पे आते हैं।
जैसे कान की ड्राइंग है तो उसको हटा के यहाँ पे कान को हमने विजुलाइज कर लिया, ठीक है। ये वाला पॉइंट्स है जॉ लाइन का, तो यहाँ पे काफ़ी डार्क है। जॉ लाइन के आगे उसके हेयर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेक पे काफ़ी ज़्यादा पतली नेक दिख रही है क्योंकि एक साइड उसके हेयर्स जो है नेक के आगे आ चुके हैं। तो ये कुछ लाइंस मैं दे रहा हूँ हेयर्स का, इसको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हम एक एक हेयर्स को बनाएं। विलो चारकोल में आपको एक चीज़ नोट करनी होगी, जैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करना है और इसमें बहुत ज़्यादा ब्रीक काम नहीं कर सकते एक बार में जब आप ऐसे क्विक स्केच करते हैं। नहीं तो आप हटाएं और चारकोल पेंसिल हटाएं और टिक 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 करके ऐसे करते रहते हैं, वो डिटेलिंग वाला वर्क है। लेकिन अगर हम ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्किल वाइज कोई काम कर रहे हैं, तो आपको ऐसे बोल्ड स्ट्रोक करने होंगे। जैसे आपने काफ़ी आर्टिस्ट का वर्क देखा होगा, तो वो बहुत ज़्यादा बारीकियों में नहीं जाते। आपके पास आधे घंटे में आपने स्केच बनाना है, जैसे मैं ये 15-20 मिनट में बनाया था। मैंने हल्का सा शॉर्ट किया है ताकि आपको समझ में आए, बहुत ज़्यादा लंबी डेमो ना हो। विलो चारकोल को या फिर किसी भी मटेरियल को आप एक ही बार में डार्क या फिर एक ही बार में हाईलाइट नहीं करते। आप मिडिल टोन से स्टार्ट होके स्टेप बाय स्टेप डार्क करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे फीचर्स हम ऐड कर रहे हैं वैसे वैसे हम उसकी डिटेल कर रहे हैं, तो डार्क की तरफ जा रहे हैं। तो अभी भी हम कहीं पे भी एक्स्ट्रा डार्क कुछ नहीं कर रहे। ये आप लाइन देख रहे हैं काफ़ी डार्क है, लेकिन उसमें आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे टोन्स चेंज हो रही है, कहाँ पे हाई डार्क आ रहा है, कहाँ पे। स्केच का काफ़ी छोटा साइज़ है, इसलिए डिटेलिंग के लिए हल्की सी सॉफ्ट चारकोल पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, राइट। उसकी आईज, नोज, लिप्स थोड़ी सी डिटेलिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप दिखा सकते हैं पॉइंट्स। बाकी की चीज़ें ब्लर है, जैसे ब्रश से मैं जहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टच लगे हुए हैं उसको हटा सकते हैं। तो ये बहुत ही क्विक तरीके से हमने स्केच किया है। आप जब भी ऐसे स्किल वाइज काम करते हैं तो टाइम कम लगा के और बोल्ड स्ट्रोक से काम करेंगे। जैसे ये हाईलाइट देनी है तो इरेजर से इसको हल्का सा हटा सकते हैं। हाईलाइट वाला एरिया जैसे आइज़ के ऊपर, फोरहेड के ऊपर, नोज, चिक्स यहाँ पे होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।